हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी, इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। दिस इज नेहा गुप्ता एंड आई एम हेयर टू टीच यू मैथमेटिक्स फॉर एनटीएससी एंड ओलंपियाड एग्जाम्स। सो स्टूडेंट्स, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को मिलवाना चाहती हूँ हमारी टीम से, जो कि आप लोगों को हेल्प करने वाली है टू क्रैक योर ओलंपियाड एग्जाम्स एंड योर फाउंडेशन कोर्सेज। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स हैं। आप हमारे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर जिस भी टीचर के साथ चाहें उनकी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, उनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का ये धमाकेदार सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ अबाउट मी। So students, my name is Neha Gupta, as you all know, and I am a NTSC IJS and Olympiad coach, and I am also a motivational speaker. I completed my BTech in 2015, and after that I started my career in teaching. So students, I have a rich experience in teaching, and I have mentored 50k plus students in my online and offline sessions, and I produce multiple selections in various competitive exam. अब हमारा टारगेट है कि आप लोगों का जो भी डिजायर्ड एग्जाम है वो कंप्लीट होना चाहिए। चलिए स्टूडेंट, तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अबाउट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। सो स्टूडेंट्स, अगर आप अनअकैडमी की लाइव क्लासेस को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको या तो लैपटॉप का यूज़ करना होगा या फिर आपको एक मोबाइल फ़ोन का यूज़ करना होगा। अगर आप लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं तो आप अपना ब्राउज़र ओपन करके वहाँ हमारी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं www.unacademy.com। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट ओपन करेंगे, ये वेबसाइट का पेज है जो आपको अभी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये पेज आपको ओपन हो जाएगा। एज यू कैन सी, आप जैसे ही हमारा पेज ओपन करेंगे तो वहाँ आप देख सकते हैं कि जो भी हमारे करंट बैचेस चल रहे हैं या फिर जो भी हमारे अपकमिंग कोर्सेज स्टार्ट होने वाले हैं उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। प्लस जो भी हमारी लाइव क्लासेस होती हैं उनमें जो भी हम पीडीएफ या फिर जो भी लर्निंग मटेरियल होता है, जो भी आपके नोट्स हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं वेरी इजीली। हमारे डेली लाइव क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे लाइव टेस्ट होते हैं या फिर क्विजेज़ होते हैं उनको आप अटेंड कर सकते हैं। और इसमें आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस, जिसके थ्रू आप जिस भी कोर्स के लिए चाहें उसके लिए अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं। एज यू कैन सी स्टूडेंट, देखो जो भी हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ गिवन है। जो भी हमारे कोर्सेज अभी इनिशियली स्टार्ट होने वाले हैं कुछ ही टाइम में, वो सब यहाँ पर मैंशनड है। तो आप जिस भी कोर्स के लिए चाहें आप उस कोर्स के लिए खुद को इनरोल कर सकते हैं, उन बैचेज़ में आप खुद को इनरोल कर सकते हैं, उनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना है, जहाँ भी आपको गेट सब्सक्रिप्शन नज़र आएगा आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कीजिए और आप पहुँच जाएंगे हमारे सब्सक्रिप्शन पेज पर। सो स्टूडेंट, ये तो बात थी कि अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, अगर आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली बेटा आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाकर आपको टाइप करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। जैसे ही आप वहाँ टाइप करते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप, आपको एक इंस्टॉल नज़र आएगा। आपको इस इंस्टॉल पर क्लिक करना है और अपने फ़ोन में हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे, जैसे कि आप वेबसाइट में पूरी इन्फॉर्मेशन देख पा रहे थे, सिमिलरली आप ऐप में भी हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन देख पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं सब्सक्रिप्शन प्लान्स के बारे में। एज यू कैन सी, जो भी हमारे फाउंडेशन और एनटीएससी कोर्सेज हैं उनके लिए जो भी हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं वो सारे के सारे यहाँ मेंशन्ड हैं। आप जितने ड्यूरेशन के लिए चाहें उतने ड्यूरेशन के लिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्लस जो भी आपकी फ़ीस होगी और जो भी आपको डिस्काउंट प्रोवाइडेड है वो सब कुछ यहाँ पर मेंशन्ड है। स्टूडेंट्स, अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं तो आप मेरा कोड ज़रूर यूज़ कीजिए SPNG001। मेरा कोड यूज़ करते ही आपको मिलेगा एडिशनल 10% डिस्काउंट। एज यू कैन सी, अगर आप 12 मंथ के लिए प्लान लेते हैं, 1 ईयर के लिए अगर आप प्लान लेते हैं तो आपकी जो टोटल फीस है स्टूडेंट वो होती है 17,500 रुपीज़। और जैसे आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो आपकी जो फीस है वो डिडक्ट होकर हो जाती है 15,750 रुपीज़। सो स्टूडेंट, 10% डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड ज़रूर यूज़ करें। चलिए स्टूडेंट, तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट अनअकैडमी एंड अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर सिस्टम जो चल रहा था। नंबर सिस्टम में स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड रिमाइंडर ऑफ बिग नंबर्स। जो हमें बड़े बड़े नंबर्स सपनों में आके परेशान करते हैं, है ना, और हमसे बोलते हैं कि रिमाइंडर फाइंड आउट करो, रिमाइंडर फाइंड आउट करो। आज हम फाइनली देखने वाले हैं कि उनको शांत कैसे करना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि मान लो कि हमारे पास कोई भी नंबर आ जाता है 7 टू दी पावर 51, 7 टू दी पावर 51 डिवाइडेड बाई 49। ठीक है, देन फाइंड रिमाइंडर। तो आप रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करोगे भाई? पहली बात तो ये है कि 7 टू दी पावर 51 को कैलकुलेट तो करना तो मेरी तो बस की बात है नहीं, है ना, आई कैन नॉट।
ठीक है। उसके बाद उसको 49 से डिवाइड करें, ठीक है। एक तो नंबर ही हमारा इतना बड़ा आएगा, पहली चीज़ तो एक कि हम उसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते क्योंकि नंबर बहुत बड़ा आएगा। आपका जो कैलकुलेटर है ना वो भी जवाब दे देगा कि भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आप और कहीं चले जाओ मुझे माफ़ कर दो, वो भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम उसको 49 से और डिवाइड करना है, और 49 से डिवाइड करने के बाद हम उसको रिमाइंडर निकालना है। तो ये तो हो गया भाई बहुत डिफ़िकल्ट टास्क जो कि हम अपने हाथों से तो कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अब अगर हम अपने हाथों से कैलकुलेट नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, अपने ब्रेन का यूज़ करेंगे। अब ब्रेन का यूज़ करके हमें देखना ये है कि जो इतने बड़े बड़े नंबर्स आते हैं इनका हम रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ना तो हमें मल्टीप्लाई करना है, ना हमें डिवाइड करना है, ना हमें कोई पावर फाइंड आउट करनी है, कुछ नहीं करना। हमें जस्ट यूज़ करना है बाइनोमियल थ्योरम का, और बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करके देखना 2 स्टेप में आपका आंसर आएगा। तो सारे बच्चे ऑनलाइन आ जाइए क्योंकि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने बढ़िया सा टॉपिक। और ये जो टॉपिक है वो मोस्टली स्टूडेंट्स का पढ़ा हुआ नहीं होगा, तो सबको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। हर एक पैटर्न का क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, और इनिशियल स्टेज से लेकर जो भी आपका टफेस्ट क्वेश्चन हो सकता है इस टॉपिक से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग करेंगे हम ईजीएस्ट क्वेश्चन से और एंड करेंगे हम टफेस्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए आ जाइए स्टूडेंट, सबके सब फटाफट ऑनलाइन आ जाइए और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, बायनोमियल एक्सपेंशन। सबसे पहले हमें देखना है व्हाट इज बायनोमियल एक्सपेंशन। सो स्टूडेंट, बायनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है? फर्स्ट आपके पास होता है a प्लस बी टू दी होल पावर n, a प्लस बी की होल पावर n। इसके लिए जो फॉर्मूला है बेटा वो हमें बायनोमियल एक्सपेंशन के नाम से हम उसको जानते हैं। 2 टर्म्स होती है बेटा अपने पास यहाँ पर, a प्लस बी टू दी होल पावर n और एक होती है a माइनस बी टू दी होल पावर n। अब हमें क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को एक्सपेंड करके लिखना है। इन दोनों को एक्सपेंड करके जब हम लिखते हैं तो उस टर्म को हम जानते हैं बायनोमियल एक्सपेंशन के नाम से। तो चलिए बायनोमियल एक्सपेंशन देख लेते हैं एक बार जल्दी से। बेटा बायनोमियल एक्सपेंशन का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है सबसे पहले हम बात करते हैं a प्लस बी टू दी होल पावर n के लिए। तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है a टू दी पावर n प्लस n अपॉन फैक्टोरियल 1 a टू दी पावर n माइनस 1 इंटू बी प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू a टू दी पावर n माइनस 2 इंटू b टू दी पावर 2, प्लस इसी तरीके से कंटिन्यू चलेगा b टू दी पावर n तक। क्लियर? देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, a टू दी पावर n था, इधर a टू दी पावर n माइनस 1 हो गया, इधर a टू दी पावर n माइनस 2 हो गया। तो लास्ट में बेटा लास्ट टर्म में क्या हो जाएगा, a टू दी पावर n माइनस n विच इज इक्वल्स टू a टू दी पावर 0, दैट मीन्स 1। किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो हम उसको क्या लिखते हैं, 1 लिख देते हैं। तो ये यहाँ पर आकर 1 हो गया। क्लियर? अब देखो अगर फर्स्ट टर्म देखें तो यहाँ b टू दी पावर 0 रहा होगा। क्लियर? तो यहाँ क्या हो गया, b टू दी पावर 1, नेक्स्ट टर्म में आपका हो गया b टू दी पावर 2 और लास्ट टर्म में आपका हो गया b टू दी पावर n। तो अगर आप इसको क्लियरली देखो, है ना, आप इसको क्लियरली थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो देखिए फर्स्ट टर्म जो थी वो प्योरली a का टर्म है, उसमें कहीं भी b आपको नजर नहीं आ रहा। और जो लास्ट टर्म है वो प्योरली b का टर्म है, उसमें हमें a कहीं नहीं नजर आ रहा। फर्स्ट टर्म है a टू दी पावर n और लास्ट टर्म है b टू दी पावर n। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं a माइनस बी टू दी पावर होल a माइनस बी टू दी होल पावर n के लिए। तो देखो यहाँ क्या करना है आपको, जैसे यहाँ आपने क्या किया था, सारे प्लस साइन का यूज़ किया था। यहाँ क्या था, सारे के सारे प्लस सिम्बॉल्स का हमने यूज़ किया था। यहाँ हमें क्या करना है, ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस इस तरीके से यूज़ करना है। जैसे देखो सबसे पहले प्लस आ गया, फर्स्ट जो आपका नंबर है वो प्लस है, पॉजिटिव नंबर है। देन हमने नेगेटिव साइन का यूज़ कर लिया, देन हमने फिर से पॉजिटिव साइन का यूज़ कर लिया, देन हमने फिर से नेगेटिव साइन का यूज़ कर लिया। इस तरीके से प्लस माइनस चलता जाएगा। दैट मीन्स अगर फर्स्ट टर्म है तो वो पॉजिटिव है, सेकंड टर्म है तो वो नेगेटिव है, थर्ड टर्म है तो वो पॉजिटिव है, और फोर्थ टर्म है तो वो नेगेटिव है। इस तरीके से आपका सिस्टम चलेगा। दैट मीन्स हमने यहाँ लिख दिया -1 टू दी होल पावर n, हमने लिख दिया -1 टू दी होल पावर n। क्लियर? तो ये तो हो गया बेटा आपका बायनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, इसको आपको अच्छे से 2-4 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। और इसको याद करने का देखो तरीका, ये जो फर्स्ट टर्म जो है इसमें n अपॉन फैक्टोरियल 1, उसके बाद क्या करना है, -1 करके ऐड करते जाना है, n इंटू n माइनस 1 और इधर हो गया फैक्टोरियल 3। नेक्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा बेटा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3। इस तरीके से आगे कंटिन्यू चलता रहेगा और सेम प्रोसेस यहाँ कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ऐसा नहीं है ना कि दोनों में हमें कुछ अलग अलग देखना पड़ा, सब में सेम ही चीज़ है ना, दोनों में सेम ही चीज़ है। एक फॉर्मूला याद कर लिया,
दोनों याद हो जाएंगे। बस याद क्या करना है हमें, याद सिर्फ हमें इतनी सी चीज़ रखनी है कि भाई जब प्लस साइन का हम यूज़ कर रहे हैं तो सारे प्लस आएंगे, ठीक है, और जब माइनस साइन का यूज़ कर रहे हैं तो ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से हमारी सीरीज चलेगी। क्लियर? चलिए फर्स्ट जो आपका नोट है वो देखिए। फर्स्ट टर्म इज प्योरली ऑफ ए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया यहाँ क्या आ रहा है, ए टू दी पावर एन, बी का कहीं कोई नाम नहीं है। एंड द लास्ट टर्म इज प्योरली ऑफ बी, लास्ट टर्म क्या आ रहा है बेटा, बी टू दी पावर एन, यहाँ ए का कोई नाम नहीं है। सिमिलरली सेकंड में भी आप देख सकते हैं ए टू दी पावर एन एंड माइनस बी होल पावर माइनस 1 टू दी होल पावर एन बी टू दी पावर एन। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी किसी भी बायनोमियल एक्सपेंशन में, n+1। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी बेटा, n+1 होगी। n+1 कैसे होगी, देखो n+1 कैसे होगी वो समझो। देखो यहाँ पर क्या था, b टू दी पावर 0 था, है ना, b टू दी पावर 0, देन b टू दी पावर 1, और कहाँ तक गया बेटा ये, b टू दी पावर n तक गया। तो b टू दी पावर 1 से b टू दी पावर n तक n टर्म्स तो यही हो गई। क्लियर? और ये b टू दी पावर 0 है, इसको भी तो कैलकुलेट करोगे ना, तो कितनी हो गई, n+1। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हैं, सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती है किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास होती है n+1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, बाइनोमियल एक्सपेंशन सबको अच्छे से समझ आया, दोनों जो नोट थे वो सबको अच्छे से क्लियर हुए। चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है हमें। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 7 टू द पावर 38 इज डिवाइडेड बाई 48। अब हमें क्या करना है, 7 टू द पावर 38 को डिवाइड करना है किससे, 48 से, और हमें यार रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो देखो कैसे करेंगे बेटा, हमेशा आप क्या करोगे, जो आपको पैटर्न फॉलो कर रहे हैं ना, क्वेश्चन का पैटर्न समझो, है ना, क्वेश्चन का पैटर्न एक बार समझ आ गया ना तो दिक्कत नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखो हमें हमेशा क्या करना है, इन दोनों को एक दूसरे के मल्टीपल की फॉर्म में कन्वर्ट करने का सोचना है ना। हमें हमारी 99% केसेस में जो अप्रोच रहती है ना वो ये रहती है कि हम जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसको हम न्यूमरेटर वाले नंबर के मल्टीपल की फॉर्म में शो कर दें। क्लियर? इसके ही मल्टीपल की फॉर्म में शो कर दें या फिर सेम नंबर में शो कर दें। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ आपका 48 गिवन है, इधर 7 गिवन है। क्लियर? अब 7 तो 48 का मल्टीपल भाई होता नहीं है, ठीक है, ये तो हमें पता है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हमें पता है कि 7 टू दी पावर 2, 7 टू दी पावर 2 क्या होता है अपने पास, 49 होता है। 7 टू दी पावर 2 क्या होता है, 49 होता है। और 49 और 48 ये दोनों एक दूसरे के पास पास सी वैल्यू है ना, दोनों एक दूसरे के करीब की ही वैल्यूज़ हैं। क्लियर? तो जो ऊपर वाला नंबर है इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 7 टू दी पावर 2 और इधर लिख दें हम 19 इंटू 2 में हमने इसको ब्रेक कर दिया। 38 को हमने क्या किया, 19 इंटू 2 में ब्रेक कर दिया और अपॉन 48 आ गया। क्लियर? लिख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से। चलो अब 7 टू दी पावर 2 क्या हो गया, 49 हो गया, और ये हो गया 19 अपॉन 48। क्लियर? यहाँ तक की चीज़ें क्लियर, बढ़िया तरीके से एकदम। चलो अब 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 49 को हम राइट डाउन कर सकते हैं 48 प्लस 1, 48 प्लस 1 लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं। क्लियर? अब हमें पता है कि 48 और 48 को जब हम डिवाइड करेंगे ना भाई, तो इस वाली टर्म से तो हमारा रिमाइंडर क्या आना है, 0 आना है। ठीक है, तो ये वाली टर्म तो अपने कोई काम की नहीं रही, क्योंकि यहाँ से तो अपना रिमाइंडर क्या आएगा बेटा, यहाँ से तो अपना रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो ये तो पार्ट तो अपने किसी काम का नहीं रहा। अब अपना सिर्फ काम है ना, तो वो इससे है 1 टू दी पावर 19 अपॉन 48। क्लियर? अब हमें पता है कि 1 की पावर तो कितनी कर लो भाई, 1 ही रहता है ना, तो जाएगा 1 अपॉन 48। क्लियर? और 1 जो है वो 48 से क्या है, स्मॉल टर्म है, सो वी कैन से दैट रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 1। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1। इस तरीके से आपको क्या करना है कि चीज़ों को ब्रेक करना है ना, जो भी आपको टर्म्स गिवन है उनको आप ब्रेक करो और ब्रेक करके उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। क्लियर? अब देखो यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर 1 आएगा ना तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको हमेशा ट्राई ये करना है कि आप इसको +1 वाली फॉर्म में ही कन्वर्ट करो, ऐसे ना कर दो कि 47 + 2 लिख दो। ठीक है, अगर ज़रूरत है तो लिख सकते हैं, उस हिसाब से हमें क्वेश्चन का जो पैटर्न है ना उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं। और इसके लिए क्या होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको आइडिया लगेगा कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर?
चलिए एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा लिखा हुआ है 7 टू द पावर 25 इज डिवाइडेड बाई 4। हमें फाइंड आउट करना है यहाँ रिमाइंडर, हमें फाइंड आउट करना है रिमाइंडर। क्लियर। अब देखो यहाँ क्या आ रहा है 7, यहाँ क्या आ रहा है 8। क्लियर। और हमें पता है, अब देखो देखते ही चीज़ में दिमाग में क्लिक होनी चाहिए, 7 टू द पावर 25 है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ हमें पावर 25 कैलकुलेट करने नहीं बैठना है भाई, ठीक है। हमें क्या करना है, जो कि नियर बाई नंबर्स आएंगे ना उनकी फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो देखो हमें पता है कि 4 7 का तो मल्टीपल नहीं होता, लेकिन 4 8 का मल्टीपल होता है। क्लियर होता है ना भाई, ये तो सबको बहुत बढ़िया तरीके से पता है। तो क्यों ना मैं इसको लिख दूँ 8 - 1 टू द पावर 25 डिवाइड बाई 4। क्यों ना हम इसको ऐसे लिख दें, लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं ना भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी नहीं। अब हमें पता है कि जब हम 4 को डिवाइड करेंगे 8 से, इसकी चाहे पावर कितनी भी हो, हमें पता है कि 4 जो है वो 8 का मल्टीपल है। तो इस वाली टर्म से तो अपना रिमाइंडर कितना आएगा भाई 0। इस वाली टर्म से तो हमारा रिमाइंडर आएगा 0। क्लियर। चलो बाकी हमारे पास बच गया -1 टू द पावर 25 अपॉन 4। क्लियर। और -1 टू दी पावर ऑड नंबर है तो क्या आ जाएगा -1 डिवाइड बाई 4। तो रिमाइंडर भाई यहाँ से अपना कितना आया -1। लेकिन मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 में एक चीज़ बताई थी कि रिमाइंडर कभी भी अपना नेगेटिव में नहीं आता। जब भी रिमाइंडर नेगेटिव आएगा आप क्या करोगे, उसको डिवाइजर में से माइनस कर दोगे। सो सो 4 - 1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3। सो अपना रिमाइंडर कितना आ जाएगा बेटा 3। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलो रिमाइंडर जब पॉजिटिव आता है वो कंडीशन भी हमने देख ली, रिमाइंडर जब नेगेटिव आता है वो कंडीशन भी हमने देख ली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, अब तक तो हमारे पास क्या था, सिर्फ ए की पावर थी, है ना, सिर्फ ए की पावर थी ना भाई। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, डबल पावर्स हो गई। 14 टू दी पावर 15। भाई ये चीज़ जैसे ही हमें थोड़ी बहुत समझ आने लगी ना, इसने क्या किया, पावर में 16 और दे दिया, है ना, और इसको बोल दिया कि भाई डिवाइड करो किससे, 5 से। क्लियर। ऐसे बोल दिया भाई, जब तक जैसे हमें एक पावर समझ आने लगी कुछ कुछ, इसने डबल पावर दे दी और इसने अपना दिमाग खराब कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है ना, सब कुछ सॉल्व करेंगे, देखो सब बढ़िया तरीके से सॉल्व होगा एकदम। अब देखो बेटा, यहाँ 5 है और यहाँ 14 है, तो हम इसको 5 के मल्टीपल की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या भाई, बिल्कुल कर सकते हैं ना। क्या लिख सकते हैं हम इसको, 15 - 1। अब ये वाली चीज़ें तो अपन को देखते ही क्लिक हो जानी चाहिए ना, ये वाली चीज़ें तो हमें देखते ही क्लिक हो जानी चाहिए कि भाई हम इसको क्या लिख सकते हैं, 15 - 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का मल्टीपल है 15 जो है वो 5 का मल्टीपल है। ठीक है। चलो और क्या आ गया ऊपर, टू दी पावर 15 टू दी पावर 16, काम खत्म। अब देखो टू दी पावर 15 टू दी पावर 16 जो हमें देखने में इतना अजीब लग रहा है ना, वो देखो कितने बढ़िया तरीके से सॉल्व होगा भी देखना। अब देखो यहाँ से जो अपना रिमाइंडर आने वाला है बेटा, इसको देखो एक बार बेटा, यहाँ से जो अपना रिमाइंडर आने वाला है वो तो क्या है अपना 0, क्योंकि ये तो मल्टीपल निकल गया भाई। ठीक है। तो अपने पास रिमाइंडर क्या बचेगा, अपने पास रिमेनिंग टर्म क्या बचेंगी, -1 टू दी पावर 15 टू दी पावर 16 अपॉन 5, ये बचेगा अपने पास। चलो अब देखो -1 टू दी पावर 15 टू दी पावर 16, -1 की जो पावर है वो ऑड की पावर इवन है ना, ये क्या नंबर है ऑड और ये क्या नंबर है इवन। तो जब भी हमारे पास कोई ऐसा नंबर आता है जब ऑड टू दी पावर इवन होती है, लाइक हम बात करें 3 टू दी पावर 2 ऑड नंबर की पावर इवन नंबर, 5 टू दी पावर 4 ऑड नंबर की पावर इवन नंबर, या फिर 7 टू दी पावर 2 ऑड नंबर की पावर इवन नंबर, तो आप देखेंगे कि इन सब का आंसर ना ऑड ही आता है ना। इन सब का जो आंसर आएगा ना वो हमेशा ऑड ही आएगा। जब भी एक ऑड नंबर की पावर कोई इवन नंबर होगी तो आंसर हमेशा ऑड नंबर ही आएगा। बस यही देखने का काम था इस भयानक सी पावर का। तो हो जाएगा -1 की पावर ऑड नंबर, -1 टू दी पावर ऑड नंबर अपॉन 5। बस इतना सा काम था ये 14 टू दी पावर 15 टू दी पावर 16 देने का। ये वाला जो पार्ट था ना, इसका काम बेटा सिर्फ इतना सा ही था बस, कि हमें देखना है कि इधर ऑड नंबर आएगा या इवन नंबर आएगा, दैट्स इट, काम खत्म। क्लियर। चलो अब देखो -1 की पावर ऑड नंबर आ रहा है तो इधर -1 हो जाएगा और अपॉन में 5, और मैंने बोला था कि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो क्या करोगे बेटा आप लोग, 5 - 1 इज इक्वल्स टू 4। रिमाइंडर कितना आ गया बेटा 4।
रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 4, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक की चीज़ें बढ़िया तरीके से क्लियर एकदम। देखो एक एक स्टेप चढ़ रहे हैं ना हम। पहले हमने क्या किया, सिर्फ सिंगल पावर देखी, फिर हमने डबल पावर वाले क्वेश्चन किए, ठीक है। अभी तक सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप इजीली कन्वर्ट कर पा रहे हो मल्टीपल की फॉर्म में। अब धीरे धीरे वो क्वेश्चंस आने स्टार्ट होंगे जिनको कि आप इजीली कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया सा। What is the remainder when 3 to the power 57 plus 27 is divided by 28? 3 to the power 57 plus 27 is divided by 28। अब यहाँ इसने एक अलग ही बवाल दे दिया बिल्कुल ही। वो क्या दे दिया, इसने प्लस 27 और दे दिया। भाई अभी तक हम सिर्फ इतना ही सीख पाए थे ना, अभी तक तो हम सिर्फ इतना ही सीख पाए थे और इसने प्लस 27 और दे दिया। अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन है ना, हर क्वेश्चन का पैटर्न अलग है। अब देखो ये 28 है और इधर 3 की पावर है, तो भाई एक चीज़ तो हमें बहुत बढ़िया तरीके से पता है कि भाई हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से पता है दैट 3 टू दी पावर 3 क्या होता है, 27 होता है। 27 होता है और इधर 27 है और इधर 28 है, तो बेटा मिल गई ना लिंक, मिल गई ना लिंक अच्छे तरीके से। हम इसको लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 3, है ना। अब 3 टू दी पावर 3 अगर इसमें से लिखते हैं अपन, तो ये 57 है, ठीक है। देखो पहले तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा या नहीं होगा, 3 से होगा ना भाई, 19 टाइम्स डिविजिबल होगा, तो इसको लिख सकते हैं हम 19, क्लियर। प्लस 27 अपॉन 28, ये चीज़ क्लियर हो गई बहुत बढ़िया तरीके से। तो ये अपने पास हो गया बेटा 27 टू दी पावर 19 प्लस 27 अपॉन 28। यहाँ तक की चीज़ क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। अब नेक्स्ट स्टेप सबको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ गई, मुझे मालूम है कि भाई क्या करना है हमें। 27 को लिख देना है 28 माइनस 1 टू दी होल पावर 19 प्लस 27 अपॉन 28। ये सबको बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया। अब हमें पता है कि भाई ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं रह गया क्योंकि ये तो फुली डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। इसको देखो आप एग्जाम में कैसे लिखोगे, है ना। अगर आपका एग्जाम सब्जेक्टिव है ना, तो पहले इसको आप अलग अलग करके लिखोगे दोनों टर्म्स को। कैसे, 28 माइनस 1 टू दी होल पावर 19 अपॉन 28 प्लस 27 अपॉन 28, ठीक है। इस तरीके से लिख देना इनको, क्लियर। अब देखो यहाँ तो क्या हुआ कि ये फुली डिविजिबल हो गया, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। -1 टू दी पावर 19 आ गया, तो -1 की पावर जैसे ही हमारे पास कोई ऑड नंबर आई, भाई -1 की पावर जैसे ही हमारे पास कोई ऑड नंबर आई, तो क्या रहेगा -1 अपॉन 28 प्लस 27 अपॉन 28, क्लियर। तो ये हो गया भाई 26 अपॉन 28। अब हमें पता है 26 इज लेस देन 28, तो अपना रिमाइंडर कितना आ गया भाई, रिमाइंडर कितना आ गया बेटा, अपना रिमाइंडर आ गया हमारा 26, रिमाइंडर आ गया। इसमें शायद ऑप्शंस गलत लिखे हुए हैं बेटा, है ना। इसमें ऑप्शंस ये मिस प्रिंट है, ठीक है। ऑप्शंस मिस प्रिंट है इसमें सारे, ठीक है। इनको आप हटा देना है ऐसे। आंसर अपना कितना आ गया 26, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई ना। चलिए इसमें बेटा ऑप्शंस जो हैं वो मिस प्रिंट हो गए हैं, तो आप इनको रिमूव कर देना है ऐसे, ठीक है। आंसर क्या आ गया बेटा अपना 26, रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 26, क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब देखो अभी तक तो इसने एक ही टर्म दी थी, अब इसने ऐड करके इतनी सारी टर्म्स दे दी। अब दे दी तो दे दी बेटा, कुछ नहीं कर सकते है ना। चलो, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 82 टू दी पावर 361 प्लस 83 टू दी पावर 361 प्लस 84 टू दी पावर 361, देखो पावर तो सबकी सेम है ना 361, प्लस 85 टू दी पावर 361 और प्लस 86 टू दी पावर 361 इज डिवाइडेड बाई 7, इज डिवाइडेड बाई 7। चलो पावर सबकी सेम है, ठीक है, पावर सबकी सेम है, पावर सबकी 361 है। चलो फिर कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे वो देखो। क्वेश्चन का पैटर्न समझो सबसे पहले तो। देखो अगर हम अपने पास 5 नंबर गिवन है 82, 83, 84, 85 और 86। अगर इन पांचों नंबर में हम देखें तो 84 जो है वो कम्प्लीटली डिविजिबल होता है ना भाई 7 से। 84 कम्प्लीटली डिविजिबल होता है 7 से 12 टाइम्स, क्लियर। तो जब हमें पता है कि भाई 7 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 84, तो सीधी सी बात है कि यहाँ से तो अपना रिमाइंडर क्या आना है,
ज़ीरो आना है ना। यहाँ से तो अपना कोई रिमाइंडर आना ही नहीं है, ये टर्म तो उसने बेतुकी दिया यूं ही हमें परेशान करने के लिए। क्लियर? चलो अब क्यों ना बाकी टर्म्स को भी हम 84 में कन्वर्ट कर लें। जब 84 से हमारा इतना काम बन रहा है भाई, तो इतनी भयंकर भयंकर सी टर्म्स दिख रही हैं, तो थोड़ी सी हमें लाइबिलिटी मिल जाएगी, थोड़ी आसान दिखने लग जाएंगी। इसके लिए क्या करते हैं अपन, सबको 84 की टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हो जाएगा अपना पास 84 माइनस 2 टू द पावर 361 प्लस 84 माइनस 1 टू द पावर 361 प्लस, इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना भाई, इसको स्किप कर देते क्योंकि यहाँ से तो अपना रिमाइंडर 0 आना है। 85 को लिखेंगे हम 84 प्लस 1 टू द पावर 361 प्लस 84 प्लस 2 टू द पावर 361। क्लियर? और इसको सबको हमें डिवाइड करना है 7 से। क्लियर? तो देखो हर एक टर्म में ये जो 84, 84, 84, 84 आया है, इसका तो कोई मतलब नहीं है ना भाई, क्योंकि यहाँ से तो क्या आना है, अपना रिमाइंडर 0 आना है। तो हम इनको स्किप कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, स्किप कर दो भाई। नेक्स्ट स्टेप में हम सिर्फ लिख देंगे -2 टू द पावर 361 माइनस 1 टू द पावर 361 प्लस 1 टू द पावर 361 प्लस 2 टू द पावर 361। अब देखो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ना आंसर आ गया होगा। कैसे? क्योंकि बेटा हमें पता है ना कि -1 टू द पावर -2 टू द पावर 361 से +2 टू द पावर 361 कैंसिल हो गया, -1 टू द पावर 361 से +1 टू द पावर 361 कैंसिल हो गया, तो बच्चा क्या 0/7। तो रिमाइंडर कितना आ गया बेटा, रिमाइंडर कितना आ गया बेटा हमारे पास 0। रिमाइंडर कितना आ गया अपना 0। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, रिमाइंडर कितना आ गया 0। कितना बढ़िया तरीके से सॉल्व हो गया ना, इतना अजीब क्वेश्चन दिख रहा था, एकदम बढ़िया तरीके से सॉल्व हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही सेम पैटर्न का है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही सेम पैटर्न का है, तो उसको सॉल्व करने का ट्राई करो। चलो देखो यहाँ हमें दे रखा है 74 टू द पावर 13 माइनस 41 टू द पावर 13 प्लस 75 टू द पावर 13 माइनस 42 टू द पावर 13। भाई इतने अजीब अजीब नंबर दे दिए हैं इसने तो, बिल्कुल ही है ना, बिल्कुल ही बहुत अजीब अजीब नंबर दे दिए हैं। चलो कोई बात नहीं, देखेंगे तो क्या है, ठीक है, देखेंगे जो भी होगा, है ना। एक चीज़ इनमें कॉमन है कि भाई 13 13 13 सबकी पावर्स कॉमन है, प्लस 74 75 का एक पेयर बन रहा है, और प्लस 41 42 का एक पेयर बन रहा है, ठीक है। चलो और बाकी नीचे अपन को 66 दे रखा है, तो अपन को 74 और 75 के पेयर से तो भाई कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि हमें तो 66 या फिर उसका कोई मल्टीपल बनाना है ना, या तो हमें 66 बनाना है या फिर उसका कोई मल्टीपल बनाना है, हमें सिर्फ उस चीज़ से मतलब है। चलो क्या कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं हम कि अगर इसमें हम देखें, अगर हम इनिशियल 2 टर्म्स को देखें इसमें, है ना, चारों टर्म अलग है और चारों टर्म ऐसी है कि जिनसे 66 का मल्टीपल बनने की कहीं कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही। अगर सारी टर्म्स को हम अलग अलग भी कर दें तो भी हमें ऐसा कोई टर्म नज़र नहीं आ रही कि इसको हम 66 के मल्टीपल की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें या फिर और उसकी पावर करके, क्योंकि अगर हम 74 की पावर यहाँ पे 2 डिवाइड करके भी अगर उसको करेंगे तो हमें पता है बेटा 72 की पावर 2 कैलकुलेट करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा एग्जाम में, क्योंकि टाइम कम होता है, आप जल्दीबाजी में होते हो, कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती हैं। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि कैलकुलेशन को जितने ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कर सको उतना करना है। और कैलकुलेशन को अवॉइड करने का मतलब यही होता है कि आपको क्वेश्चन में ट्रिक्स लगानी है ना, ट्रिक्स लगानी है, दिमाग का यूज़ करना है, ठीक है, दिमाग का यूज़ करना है भाई, पूरा पूरा ब्रेन दिया क्यों भगवान ने, यूज़ करने के लिए दिया है ना। चलो देखो अगर हम इन दोनों टर्म्स को देखें, अगर हम इन दोनों टर्म्स को देखें 75 और 74 को, तो अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बेटा 1 आता है ना, तो यहाँ से भी अपना कोई खास मामला बैठा नहीं। अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो अपना आ जाता है 149, जो कि ये भी कोई 66 का मल्टीपल नहीं है, तो यहाँ से भी अपना कोई मैटर सॉल्व हुआ नहीं। क्लियर? मतलब इन दोनों की पेयरिंग करने का तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो नंबर पास पास लिखे हुए हैं ना, क्यों ना एक बार उन्हीं की पेयरिंग करके देखें। उनकी अगर हम पेयरिंग करते हैं तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, 74 और 41 इस दोनों को ऐड करते हैं तो अपने पास आ जाएगा, इधर 5 आ जाएगा अपने पास, ठीक है, और इधर अपने पास क्या आ जाएगा 11, तो ये 115 हो गया,
यहाँ भी ऐसा कोई मतलब हमारा निकला नहीं। अब इनको सब्ट्रैक्ट अगर हम करते हैं 74 और 41 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अपने पास 33 आ रहा है। ये 33 जो है ना, यहाँ से अपना कोई मतलब निकल सकता है। क्यों? क्योंकि 66 जो है 33 जो है वो 66 का ही क्या है, मल्टीपल है ना, मल्टीपल है ना, मल्टीपल है भाई। 33 इंटू 2 करो, क्या आ जाएगा, 66 आ जाएगा। सो 66 जो है वो 33 का ही एक मल्टीपल है। ठीक है, माय मिस्टेक, 66 जो है वो 33 का ही एक मल्टीपल है। तो यहाँ से अपना थोड़ा सा काम निकल सकता है। चलो, निकल सकता है तो बिल्कुल निकालेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इन दोनों टर्म्स को देखें, है ना, तो इसमें भी अपन क्या करें, 75 माइनस 42 करें तो ये भी अपने पास 33 आ जाएगा। ये भी 33 आ गया भाई, यहाँ से भी अपना एक काम हो सकता है। चलो, तो अब देखो यहाँ भी 33 आएगा और यहाँ भी 33 आएगा। क्लियर? तो 33 अगर हम दोनों में से कॉमन लेते हैं तो 33 प्लस 33 दैट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई अपना, इधर भी 33 आ जाएगा, इधर भी 33 आ जाएगा। क्लियर? चलो आगे देखें। अब मैंने आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ पढ़ाई थी, है ना, अगर आप लोगों को याद हो तो, है ना, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n इज डिविजिबल by x minus a for all values of n। भाई n की जितनी भी वैल्यूज़ हैं सबके लिए x माइनस a से डिविजिबल होता है। ये चीज़ मैंने आप लोगों को क्लियर किया ना, बट बहुत बढ़िया तरीके से। तो भाई नीचे यहाँ x माइनस a बन रहा है, इधर भी x माइनस a बन रहा है, मतलब ये भी 33 से डिविजिबल है, ये भी 33 से डिविजिबल है। क्लियर? और ये भी 33, ये भी 33, तो दोनों में 33 आ गया, तो कितना हो गया, 66। दैट मीन्स पूरा जो नंबर होगा वो 66 से डिविजिबल होगा। दैट मीन्स कुछ भी हमारा रिमाइंडर नहीं बचेगा। रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू 0। रिमाइंडर कितना हो जाएगा बेटा आपका, 0 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर हुई चीज़? समझ में आई ना? बहुत बढ़िया तरीके से देखो, पेयरिंग करके। अब एक अलग पैटर्न था ना क्वेश्चन का, जहाँ हमने क्वेश्चंस की पेयरिंग करके उनको सॉल्व किया, है ना, और यहाँ पर हमारा डिविजिबिलिटी वाला रूल भी लग गया। जो हमारे डिविजिबिलिटी वाले 3 रूल थे वो भी हमारे यहाँ काम आ गया, पेयरिंग भी हमें करनी पड़ गई। तो हर चीज़ जो अपनी चल रही है ना क्लास में, वो स्टेप बाय स्टेप चल रही है। देखो पहले हमने डिविजिबिलिटी पढ़ी, क्योंकि डिविजिबिलिटी के रूल काम आने वाले हैं यहाँ पे, तो हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप चल रही है। तो उस हिसाब से आपकी भी कोई चीज़ ना स्किप नहीं होनी चाहिए क्लास में। ठीक है, चलो ये सबको समझ आ गया, 0 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट n इज इक्वल्स टू, हमें कैपिटल N को एक नंबर गिवन है, कैपिटल N इज इक्वल्स टू 1421 इंटू 1423 इंटू 1425। क्लियर? व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 12। अब क्या करना है, हमको इसको 12 से डिवाइड करना है और हमें फाइंड आउट करना है यहाँ रिमाइंडर। 12 से डिवाइड करके हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। देखो इस टाइप का क्वेश्चन ना मैंने पहले भी बताया आपको, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में भी बताया है, जहाँ हमने रिमाइंडर स्टडी किया था। और इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने वहाँ भी किया था, जहाँ हमें बहुत बड़े बड़े नंबर्स गिवन थे और हमें उसको 4 से डिवाइड करना था। वहाँ भी हमने रिमाइंडर फाइंड आउट किया था ना, तो वहाँ तो हमने क्या किया था, 4 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर लिया था, तो उससे हो गया था। लेकिन यहाँ तो नंबर ही छोटे छोटे हैं ना भाई, यहाँ तो नंबर ही छोटे छोटे हैं, तो यहाँ तो वैसे ही कोई दिक्कत आप लोगों को आनी नहीं चाहिए। तो चलो क्यों ना हम क्या करें, हम 12 को इससे डिवाइड करें, उसका रिमाइंडर निकालें R1, फिर हम 12 को इससे डिवाइड करें, उसका रिमाइंडर निकालें R2, इससे डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर निकालें R3, और तीनों से जो रिमाइंडर आता है उसको हम डिवाइड करके 12 से और इसका फाइनल रिमाइंडर निकाल लें, फाइनल रिमाइंडर निकाल लें। ये चीज़ पॉसिबल है ना, यहाँ ये चीज़ पॉसिबल है, वहाँ वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि वहाँ नंबर्स बहुत बड़े थे और हमने डायरेक्ट 4 का डिविजिबिलिटी रूल भी वहाँ फॉलो कर लिया था। क्लियर? तो यहाँ हम इस तरीके से कर सकते हैं भाई। चलो सबसे पहले हम 1421 को 12 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये तो भाई जनरल कैलकुलेशन है अपनी, है ना, इतनी सी कैलकुलेशन करने में तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत आनी चाहिए। ठीक है, तो जनरल कैलकुलेशन है तो जनरल कैलकुलेशन के हिसाब से ही कर दो भाई इसको। चलो सबसे पहले हम करेंगे 1421 डिवाइडेड बाई 12, कितना आ गया बेटा, और पूरा ही कर लेते हैं। ठीक है, 1421, कहीं कोई दिक्कत ना रह जाए। 12 2 और इधर भी आ गया 2, फिर से 1 टाइम जाएगा 12, कितना आ गया बेटा रिमाइंडर 10, फिर से 1 टाइम जाएगा
96, तो रिमाइंडर कितना आ गया बेटा 5, रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 5 आ गया। तो फर्स्ट से हमारा R1 आया 5। अब देखो आगे वाले कैलकुलेट करने की ना आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 1421 प्लस 2 तभी तो 1423 आया ना, तो इसमें रिमाइंडर 5 आया तो उसमें क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। कॉमन सेंस वाली चीज़ है ना ये तो। इसमें फिर अब मैंने 2 ऐड कर दिया, इसमें क्या किया हमने 1423 प्लस 2 किया तो 1425 आ गया। देन अगेन हमने क्या किया प्लस 2 कर दिया, तो इसमें जब 7 रिमाइंडर आए तो बेटा उसमें क्या आ जाएगा 9 रिमाइंडर आ जाएगा। क्लियर, तीनों के रिमाइंडर निकल गए, यहाँ पे एक का निकाला और तीनों के निकल गए। ठीक है, तो ये तो थी अपनी जनरल कैलकुलेशन। चलो इसको यहाँ से हटा देते हैं जिससे आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ये तो हो गई भाई अपनी जनरल कैलकुलेशन। अब क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से। 63 इंटू 5, 315 डिवाइड बाई 12, तो फाइनल अपना आंसर क्या आ जाएगा। जैसे ही हम 315 को डिवाइड करेंगे बाई 12 से तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। कर दो फटाफट से। यह आ गया 72, यह आ गया 3। आंसर क्या आ गया बेटा आपका 3 इज योर रिमाइंडर। देखो एक का रिमाइंडर निकाला ना हमने यहाँ पे, बाकी 2 रिमाइंडर अपने इजीली निकल गए। फिर हमने क्या किया, सिंपली इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, 12 से डिवाइड किया तो अपना क्या आ गया फाइनल रिमाइंडर आ गया अपना 3। कहीं कोई दिक्कत आई, कहीं कोई भी दिक्कत नहीं आई है ना, सब कुछ आराम से बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व हो गया। चलो एक पैटर्न ये हो गया आपका क्वेश्चंस का। जब आप क्या करते हो, तीनों नंबर्स को अलग अलग रिमाइंडर निकालकर उनको मल्टीप्लाई करते हो, फिर उनका फाइनल रिमाइंडर निकालते हो, बहुत बढ़िया तरीके से। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 6 टू द पावर 50 इज डिवाइडेड बाय 215। अब देखो यहाँ पर ना देखते ही क्लिक होनी चाहिए भाई। अब अपन इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं ना, तो अब चीज़ें देखते ही क्लिक होनी चाहिए, है ना। देखते ही चीज़ें क्लिक कैसे होनी चाहिए कि हमें पता है कि 6 टू द पावर 3 कितना आता है बेटा 216, है ना। 6 का क्यूब कितना आता है हमारा 216, और 216 और 215 में एक का ही तो डिफरेंस है ना भाई, एक का ही तो डिफरेंस है। तो क्यों ना हम इसको 6 टू दी पावर 3 लिख दें, और 6 टू दी पावर 3 अगर हम लिखते हैं तो हमें पता है कि 50 तो 3 का मल्टीपल होता नहीं है, डायरेक्ट तो नहीं लिख पाएंगे हम लोग, तो कैसे लिखेंगे। देखिए 3 का मल्टीपल देख लेते हैं कौन होता है, उस हिसाब से फिर कन्वर्ट कर देंगे। 48 है ना, 48 को डिवाइड करो 3 से, आ गया ना भाई 16 टाइम्स हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 6 टू दी पावर 3 इंटू 16, सॉरी 18 गलती से लिख दिया, 16 क्लियर। तो देखो 48 तक तो यहाँ आ गया। अब 2 पावर बच गई अपनी, तो इनटू में करके लिख दो 6 टू दी पावर 2, क्योंकि हमें पता है कि बेसेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। क्लियर, अपॉन 215। यहाँ तक की चीज़ क्लियर सबको अच्छे तरीके से। हमने क्या किया बेटा कि इसको 3 के मल्टीपल की फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि हमें पता है कि 6 टू दी पावर 3 क्या होता है 216 होता है। अब पूरा तो कन्वर्ट नहीं हो पाया, तो हमने क्या किया, जितना कन्वर्ट हो पाया उतना हमने कन्वर्ट कर दिया, बाकी को हमने रिमेनिंग अलग से डाल दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो बहुत बढ़िया। अब हमें पता है 6 टू दी पावर 3 क्या होता है 216, इसको 216 लिख सकते हैं हम, 216 टू दी पावर 16 इंटू इसको हम लिखेंगे 36 अपॉन 215। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप वही जो अब तक हम करते आ रहे हैं, 216 को बेटा क्या लिखेंगे 215 माइनस 1 टू दी पावर 16 इंटू 25 इंटू 36 अपॉन 215। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर सबको बढ़िया तरीके से, कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट। चलो अब क्या करेंगे हम आगे, हमें पता है भाई यहाँ से तो अपना कुछ दाल गलने वाली है नहीं, यहाँ से तो हमें कोई रिमाइंडर मिलेगा नहीं, यहाँ से तो रिमाइंडर हो गया अपना 0, माइनस 1 टू दी पावर इवन नंबर है तो ये भी रिमाइंडर क्या हो गया 1 हो गया। सो 1 इंटू 36 अपॉन 215 हो जाएगा। माइनस 1 टू दी पावर 16 करेंगे तो क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा, +1 इंटू 36 अपॉन 215, दैट मीन्स 36 अपॉन 215। Now we know that 36 is less than 215, so रिमाइंडर क्या आ जाएगा बेटा आपका 36, ऑप्शन नंबर बी। रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 36। दिस इज योर आंसर। क्लियर हुई चीजें। चलो नेक्स्ट पैटर्न, कन्वर्ट करो भाई, जल्दी से कन्वर्ट करो। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 13 टू दी पावर 400 इज डिवाइडेड बाई 11। अभी हमें क्या करना है, 13 टू दी पावर 400 को हमें डिवाइड करना है 11 से।
चलो जल्दी से करके बताओ। 13 टू दी पावर 400 को हमें डिवाइड करना है 11 से। अब हमें पता है कि अगर हम 13 की कितनी भी पावर लेना तो कभी 11 का मल्टीपल नहीं होगा। अगर हम 13 की पावर 2 भी लेते हैं तो वो क्या आएगा भाई, 169 आएगा, है ना, 169 आता है। एंड 169 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 11, या फिर उसके आसपास भी अगर हम कोई नंबर लेते हैं तो वो भी मल्टीपल नहीं होगा। लाइक हम 168 लेते हैं या फिर हम 170 लेते हैं तो वो भी 11 का मल्टीपल नहीं होगा। तो यहाँ से तो अपनी दाल गलने वाली है नहीं, है ना, यहाँ से तो अपना कुछ नहीं होना जाना। तो चलो फिर हम क्या करें, 13 टू दी पावर 3 अगर हम करते हैं तो भाई वो बहुत लार्ज नंबर हो जाएगा, वहाँ तक हमें जाना नहीं है। तो देखो सिंपली हम क्या करते हैं, ये जो 13 है ये 11 के भी तो नियर बाई है ना, जो 13 है अपना वो 11 के नियर बाई वैल्यू है। तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिख दें, और 11 + 2 टू दी पावर 400 डिवाइड बाई 11। सिंपल लिख दिया हमने, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपली हमने इसको ऐसे राइट डाउन कर दिया। अब बात क्या आती है भाई, अब बात ये आती है कि भाई यहाँ से तो अपना रिमाइंडर कितना हो गया, 0। इस वाली टर्म से तो अपना रिमाइंडर हो गया 0। तो इस वाली टर्म को तो हम स्किप कर सकते हैं। जैसे ही हम इस टर्म को स्किप करेंगे ये हो जाएगा अपना 2 टू दी पावर 400 डिवाइड बाई 11। क्लियर, ये हो जाएगा अपना 2 टू दी पावर 400 डिवाइड बाई 11। क्लियर। चलो अब अपना एक नेक्स्ट डिफिकल्ट टास्क ये होगा कि अब हमें क्या करना है, 2 टू दी पावर 400 को 11 के मल्टीपल की फॉर्म में शो करना है। दैट मीन्स हमें 2 की पावर को 11 के मल्टीपल की फॉर्म में शो करना है। क्लियर। चलो अब हम देखते हैं कि 2 टू दी पावर 1 तो भाई 2 होता है, 2 टू दी पावर 2 का देखें तो वो 4 हो जाता है, 2 टू दी पावर 3 को हम कैलकुलेट करें तो भाई 8 होगा, 2 टू दी पावर 4 को कैलकुलेट करें तो 16 होगा। इस तरीके से हम देखें ना तो 11 का कोई मल्टीपल नहीं होता। क्लियर। अब हमें पता है कि 2 टू दी पावर 10 ना 1024 होता है। ये तो वो सारी चीज़ें ना जो आप याद रखते हो, है ना। हमें पता है कि 2 टू दी पावर 10 क्या होता है, 1024 होता है। और 1023 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 11। भाई 1023 11 का मल्टीपल है, बिल्कुल है ना। चलो तो मतलब यहाँ से अपनी बात कुछ बन सकती है। अगर हम इसको 2 टू दी पावर 10 लिख दें तो अपनी बात बन जाएगी। तो हमने इसको लिख दिया 2 टू दी पावर 10 इंटू 40 अपॉन 11 लिख सकते हैं। 10 इंटू 40 के मल्टीपल की फॉर्म में हमने इसको शो कर दिया। चलो अब ये कितना हो गया अपना 1024 टू दी पावर 40 अपॉन 11। अब देखो कुछ लोग है ना स्टार्ट हो गए होंगे बिल्कुल क्वेश्चन को करना, और बहुत बढ़िया चीज़ है ना, फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, क्योंकि हमें पता है ना आगे तो वही प्रोसेस फॉलो होना है जो हम अब तक प्रोसेस फॉलो करते आ रहे हैं। ये हो जाएगा 1023 माइनस 1 प्लस 1 टू दी पावर 40 अपॉन 11। हमें पता है कि ये तो 11 से पूरा डिविजिबल है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। सो 1 टू दी पावर 40 कितना हो जाएगा 1 बाई 11। तो रिमाइंडर कितना आ गया बेटा 1। रिमाइंडर आपके पास आ गया 1। रिमाइंडर हमारे पास आ गया 1। रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 1। तो कभी कभी इस टाइप के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। जैसे यहाँ हमने देखा कि 2 की पावर 10 जो है वो 1024 होती है। क्लियर। तो यहाँ तक क्या होगा, आप लोगों को पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम कैसे लगेगा, क्योंकि पावर 10 तक पहुँचना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। क्लियर। तो पावर 10 तक आप पहुँच सको इसके लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन लगाने बेटा। जितने भी क्वेश्चन आप लगा सको ना उतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्लियर। तो देखो यहाँ हमने क्या किया, 2 टू दी पावर 10 किया और वो हो गया अपना 1024, और हमें पता है 1023 मल्टीपल होता है, तो उसकी फॉर्म में कन्वर्ट किया और अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा एनटीएससी में, जहाँ आपको लगाना पड़ेगा दिमाग, है ना। ऐसे हलवा नहीं आएगा एकदम ही कि आपको जो नंबर गिवन है वो जर्नली आपका कन्वर्ट भी हो गया, क्वेश्चन आपका सॉल्व भी हो गया। तो चीज़ें इतनी लाइबल नहीं आती है ना, चीज़ें आती है थोड़ी डिफ़िकल्ट, वहाँ आपको लगाना होता है दिमाग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपना, व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन 30 टू द पावर 40 is divided by 17 is divided by 30 to the power 40 is divided by 17। 30 की पावर 40 को हमें डिवाइड करना है 17 से, और यहाँ हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। अब ये भी भाई ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो गई ना, ये भी तो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो गई, क्योंकि 30 की पावर 40 और हमें पता है कि 17 कहीं से भी भाई इसके आसपास नहीं लगता है बिल्कुल भी, है ना, नहीं लगता है ना। तो क्या करें फिर, हमें पता है कि 30
टू दी पावर 2 क्या होता है, 900 होता है। यही तो करते हैं ना हम, अगर एक पावर नहीं लगती तो हम दूसरी पावर को ट्राई करते हैं, तो ये 900 होता है। क्लियर। अब 900 को अगर आप 17 से डिवाइड करोगे तो भाई क्या आएगा, 50। यहाँ भी अपनी दाल नहीं गली, दाल गली क्या, नहीं गली मेरे हिसाब से तो, है ना। यहाँ भी अपनी दाल नहीं गली, तो क्या कर सकते हैं, है ना, क्या कर सकते हैं इसमें क्वेश्चन में, 30 टू दी पावर 40 डिवाइड बाई 17, ऐसे क्या मल्टीपल में हम इसको शो करें कि भाई अपनी दाल गल जाए। हमें तो हमारी दाल गलाने से मतलब है भैया ना, बाजू वाले की गल रही है निकल रही है उस चीज़ से हमें को मतलब नहीं है ना। तो क्या नंबर हम लगा सकते हैं, फाइंड आउट करो, ठीक है। दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन, दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आप लोगों को इतने सारे क्वेश्चन करवाए ना, तो एक क्वेश्चन आप लोग खुद करके लाओ। ये तो भाई मतलब मेरी भी एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। तो 30 टू दी पावर 40 है, ठीक है, इसमें आप 17 को कैसे एडजस्ट करोगे, दिस इज़ योर टास्क, है ना। ये बहुत गंदा लिखने में आया है, इसको हटा ही देते हैं ना। दिस इज़ योर टास्क, ये क्वेश्चन था जो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए डाला है कि 30 टू दी पावर 40 को आप 17 के मल्टीपल की फॉर्म में कैसे शो करेंगे। दिस इज़ योर टास्क। अगर आपको होता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, नेक्स्ट क्लास में हम फिर से इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर। बट ये क्वेश्चन स्पेशली आप लोगों के लिए है। चलो, दिस इज़ योर टास्क। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 7 टू दी पावर 84 डिवाइड बाई 2401। अपने पास क्या है, 7 टू दी पावर 84 जिसको हमें डिवाइड करना है 2401 से। अब हमें क्या करना होगा, इसको 2401 के नियर बाई, सॉरी 2402 के नियर बाई हमें इसको एडजस्ट करना होगा ना, 2402 के नियर बाई एडजस्ट करना होगा। तो 2402 के नियर बाई एडजस्ट करना होगा तो हमें पता है 7 टू दी पावर 1 क्या होता है बेटा 7, 7 टू दी पावर 2 क्या होता है 49, 7 टू दी पावर 3 होता है आपका जो भी होता होगा 7 टू दी पावर 4 343, ठीक है। और 7 टू दी पावर 4 क्या हो जाता है आपका 2401, 7 टू दी पावर 4 क्या होता है आपका 2401। दैट मीन्स वी कैन रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ 2401। हम इसको 2401 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इजीली। तो चलो कर सकते हैं तो कर देते हैं। हम इसको लिखेंगे 7 टू दी पावर 4, तो इधर आ जाएगा अपना पावर 21। क्लियर। पावर 21 आ जाएगा आपका बहुत बढ़िया तरीके से, और ये हो जाएगा आपका 2402। क्लियर। चलिए, अब ये क्या हो गया बेटा आपका 2401 हो गया। जैसे ही हमने यहाँ दिखा 2402, तो बेटा हमें पता है कि 7 टू दी पावर 4 जो है अपना वो होता है अपना 2401, है ना। ये तो जनरल चीज़ है ना भाई, इतनी चीज़ें तो आप लोगों को आनी चाहिए, क्योंकि पावर 3 तक क्यूब तो हमें याद होता ही है। हमें क्या करना है, सिर्फ पावर 4 तक ही तो जाना है ना, तो थोड़े से एफर्ट और लगेंगे उसमें, है ना, और हम पावर 4 तक पहुंच जाएंगे। तो 7 टू दी पावर 4 अपने पास हो जाता है 2401। क्लियर। अब इसको हम लिख देंगे यहाँ 2401 टू दी पावर 21 अपॉन 2402। क्लियर। ये आपके पास हो जाएगा 2402 माइनस 1 टू दी पावर 21 अपॉन 2402। तो यहाँ से तो रिमाइंडर अपना 0 मिलने वाला है, और माइनस 1 टू दी पावर 21, दैट मीन्स माइनस 1 टू दी पावर ऑड नंबर, तो क्या आ जाएगा -1 अपॉन 2402। रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो क्या करेंगे 2402 माइनस 1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2401। तो रिमाइंडर बेटा क्या आ जाएगा 2401। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 3 टू दी पावर 45 इज डिवाइडेड बाई 8। अब अपने पास नंबर है 3 टू दी पावर 45 इज डिवाइडेड बाई 8। तो इसमें तो बिल्कुल भी देखने की, सोचने की, समझने की कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको लिख देते हैं 3 टू दी पावर 44 इंटू 3 डिवाइड बाई 8। क्लियर। तो हमें पता है 3 टू दी पावर 2 क्या होता है बेटा 9 होता है, बिल्कुल होता है। और इधर लिख देंगे 22 इंटू 3 डिवाइड बाई 8, लिख सकते हैं बिल्कुल ईजिली। 3 टू दी पावर 2 क्या हो जाएगा बेटा 9, 9 टू दी पावर 22 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8। अब इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ना, इतने सारे पैटर्न सॉल्व करने के बाद ये तो चुटकियों का काम हो जाता है बिल्कुल। चलो इसको हम लिखेंगे 8 माइनस 1 टू दी पावर 22 इंटू 3 डिवाइड बाई 8। क्लियर। अब यहाँ से तो कुछ रिमाइंडर मिलना नहीं है हमें, और -1 टू दी पावर क्या हो गया इवन नंबर हो गया। जैसे इवन नंबर हुआ ये प्लस का 1 हो गया, तो अपने पास आ जाएगा 1 इंटू 3 डिवाइड बाई
8, दैट मीन्स 3 डिवाइड बाई 8, तो रिमाइंडर कितना बच गया बेटा 3, रिमाइंडर कितना बच गया अपना 3। क्लियर? चलिए एक लास्ट पैटर्न और है क्वेश्चन का, वो देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अपना, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा अपना। चलो लास्ट पैटर्न है, बिल्कुल लास्ट पैटर्न है ये। 4 to the power 101 प्लस 6 to the power 101, 4 to the power 101 प्लस 6 to the power 101 is divided by 25. When 4 to the power 101 plus 6 to the power 101 is divided by 25, then find the remainder. अब हमें क्या करना है, एडिशन। अब देखो बीच में एडिशन का साइन है ना, अब एडिशन का साइन जब आ जाता है ना तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है वो देखो। चलिए देखो हमें पता है कि 5 to the power 2 क्या होता है, 25 होता है भाई, है ना। 5 to the power 2 क्या होता है, 25 होता है। क्लियर? तो हम ये जो हमें यहाँ एक एक्सप्रेशन गिवन है, ये जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है, क्यों ना हम इसको ऐसे लिख दें, चलो इसको है ना पूरा इरेज कर देते हैं एक बार, ठीक है, और तरीके से लिखते हैं। ठीक है, चलो अपने पास है 4 to the power 101 प्लस 6 to the power 101, इसको हमें डिवाइड करना है 25 से। क्लियर? तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिख दें, क्योंकि बीच में प्लस आ गया तो प्लस जो है वो थोड़ी सी ट्रबल क्रिएट कर रहा है हमारे लिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा 4 to the power 4 into 4 to the power 100, क्लियर, अपॉन 25 प्लस 6 into 6 to the power 100 अपॉन 25, लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं ना, बहुत बढ़िया तरीके से। अब देखो नीचे आ रहा है 25 और ऊपर आ रहा है 4 और 6, तो ये तो भाई वेल नोन सी चीज़ है ना कि हम क्या लिखेंगे, 4 into 4 को हम क्या लिखेंगे 5 - 1 to the power 100 अपॉन 25 प्लस 6 into 6 को हम क्या लिखेंगे 5 + 1 to the power 100 अपॉन 25, ऐसे ही लिखेंगे हम इसको। चलिए अब हमें पता है भाई कि 5 to the power 2 क्या होता है 25। क्लियर? 5 to the power 2 क्या होता है 25 होता है। दैट मीन्स अगर यहाँ इवन पावर है, अगर यहाँ पर इवन पावर है तो सीधी सी बात है ना भाई, अगर यहाँ इवन पावर है तो ये जो नंबर आएगा है ना, यहाँ जो नंबर हमारा आएगा ये 25 से डिविजिबल होगा ना पूरा पूरा। अगर पावर इवन है हम इसको लिख सकते हैं ना 2 to the power 50 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। सो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab। क्लियर? तो ये जो है ये क्या होगा 25 से पूरा पूरा क्या होगा भाई डिविजिबल होगा, पूरा पूरा डिविजिबल होगा। चलिए और इधर क्या आ जाएगा -1 to the power 100, दैट मीन्स -1 की पावर क्या आ रही है, इवन नंबर आ रही है, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये तो आपके पास हो जाएगा 4 into 1 अपॉन 25 प्लस इधर देखिए ये 6 तो एज इट इज रहेगा और यहाँ वही सेम चीज़, पावर इवन है ही। क्लियर? और ये क्या होगा फिर एक दूसरे के मल्टीपल हो जाएंगे, मल्टीपल हो गया तो यहाँ भी अपना काम खत्म, तो इधर देखने की जरूरत नहीं है। और इधर क्या 1 to the power 100, तो 1 की तो कितनी भी पावर हो हमेशा 1 ही रहता है। सो 1 अपॉन 25, ये हो जाएगा अपने पास 4 अपॉन 25 प्लस 6 अपॉन 25 विच इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 25। एलसीएम लेकर तो 10 is less than 25, so we can say that 10 is a required remainder। रिमाइंडर कितना आ गया बेटा हमारा, रिमाइंडर आ गया अपना 10, ऑप्शन नंबर बी। तो बेटा अगर इस लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं अगर वो आप लोगों ने अच्छे से कर लिए ना, तो आपको कहीं और जाने की, कोई और क्वेश्चन देखने की, उनको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके ओलंपियाड्स में NTSE, A*, IJSO कोई भी एग्ज़ाम हो, इन क्वेश्चन से बाहर, इन पैटर्न से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला। दैट इज़ फाइनल, है ना, ये फाइनल है कि इन पैटर्न से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला। अगर आप लोगों ने सारे पैटर्न अच्छे से क्लियर कर लिए तो आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल भी कोई और बुक। एक क्वेश्चन आपके लिए था 3 to the power 40 अपॉन 17, जो आप लोगों को बिल्कुल ट्राई करना है बेटा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए फिर इतना ही। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। बी हैप्पी एंड बी इंटेलिजेंट ऑलवेज।
ठीक है। एंड आई एम अगेन रिपीटिंग, अगर आप लोगों को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं SPNG001। और अगर आप लोग से मुझसे टेलीग्राम पर कनेक्ट होना चाहते हैं जिससे कि आपको मेरा जो भी न्यू लेक्चर आने वाला है उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, तो आप मेरे टेलीग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। माई टेलीग्राम ID इज़ नेहा_गुप्ता। ठीक है। तो स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए एंड हैव फन। गुड बाय।